एक घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। पत्ते घने और हरे थे और वह वर्षों से जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ था। लेकिन समय के साथ वह पेड़ अपनी जिंदगी से परेशान हो गया। वह देखता था कि पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर चहकते हैं, लेकिन फिर उड़कर कहीं और चले जाते हैं। कभी कभी कोई राहगीर उसकी छाया में सुस्ताने आता, लेकिन फिर चला जाता। वह महसूस करता था कि कोई भी उसके पास स्थायी रूप से नहीं रुकता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी व्यर्थ है। लोग मेरी छाया में बैठते हैं, पर कोई मेरा धन्यवाद तक नहीं करता। पक्षी मेरे पत्ते तोड़ते हैं, लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा बस बूढ़ा होता जा रहा हूँ। काश मेरी जिंदगी किसी अच्छे काम में आ जाती। एक दिन एक किसान जंगल में लकड़ियां काटने आया। उसका नाम रामू था। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसका काम लकड़ियां काटकर बेचना था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। पेड़ ने किसान को देखा और धीरे से कहा, अरे किसान, इधर आओ। अरे, ये कौन बोल रहा है? उसने इधर उधर देखा, फिर समझ आया कि पेड़ उससे बात कर रहा है। तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, पेड़? हाँ, कृपया मुझे काट दो। पेड़ ने दुखी स्वर में कहा। तुम्हें क्या हो गया है? कोई पेड़ खुद से कटने के लिए क्यों कहेगा? पेड़ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मुझसे फायदा तो उठाते हैं, लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। मैं बस यहाँ खड़ा खड़ा बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मेरी लकड़ी किसी अच्छे काम आ सकेगी। कम से कम मैं किसी के लिए उपयोगी तो बनूंगा। किसान ने गहरी सांस ली और बोला, अरे मूर्ख पेड़, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने कीमती हो। तुम पक्षियों का घर हो, तुम लोगों को छाया देते हो। तुम्हारी वजह से यह जंगल हरा भरा दिखता है। अगर मैं तुम्हें काट दूंगा तो ये जंगल एक अनमोल खजाने से वंचित हो जाएगा। लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कृपया मेरी बातें मत टालो। मैं अब और जीना नहीं चाहता। मुझे काट दो। किसान सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर यह पेड़ खुद चाहता है कि उसे काट दिया जाए, तो शायद इसे इसकी मर्जी से जाने देना ही ठीक होगा। शायद ये पेड़ बूढ़ा हो चुका है और अब ये सच में किसी काम आना चाहता है। आखिरकार उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। एक एक करके उसकी मजबूत लकड़ियां गिरने लगीं। किसान ने पेड़ की लकड़ी अपने सर पर रखी और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। लकड़ी अच्छी थी, इसलिए उसे इसके अच्छे दाम मिले। उसने खुशी खुशी पैसे लिए और घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, आज तो बहुत मुनाफा हुआ। इतने पैसे में तो घर के लिए नए बर्तन, बच्चों के लिए कपड़े और पत्नी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीद सकता हूँ। घर पहुंचते ही उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि कैसे पेड़ खुद मरना चाहता था और कैसे उसने उसे काट कर उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन पत्नी रामू की बातें सुनकर नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा, रामू, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो पेड़ मरना नहीं चाहता था, वो सिर्फ दुखी था। उसे समझाने की जरूरत थी, लेकिन तुमने उसकी तकलीफ खत्म करने की जगह उसे ही खत्म कर दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और पछतावे से बोला, मैंने सच में गलत किया। काश मैं पेड़ को समझा पाता और उसे काटने की बजाय उसे खुश करने का कोई और तरीका निकालता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई दुखी होता है तो हमें उसकी तकलीफ को खत्म करने की बजाय उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। हर समस्या का हल खत्म करना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से समझाना और सहारा देना होता है।